नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आर्टिकल 370 आर्जी था, तब भी 70 साल तक जारी रहा। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त 2019 के बाद काबिल जिक्र तरक्की हुई। नायब सदर जगदीप धनखड़ का बयान। डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने दिलकश जाई में योगा का नवा आलमी दिन मनाया। गैर मुल्की सयाहों समेत 4000 से ज्यादा अफराद ने लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला ने यात्रियों की सर्विसेज का लिया जायजा। बेस कैंप समेत दीगर ट्रांजिट कैंप्स में तमाम सहूलियात पर किया इत्मीनान का इजहार। किश्तवाड़ में हुद माता त्रसनद यात्रा गौरी शंकर मंदिर से दक्षिण के लिए रवाना। SS डॉक्टर दिनेश यादव, जिला SSP खेल पोसवाल, जिला तरक्याती काउंसिल चेयरमैन पूजा ठाकुर ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। हिंदुस्तानी नायब सदर जगदीप धनखड़ ने जुमेरात को कहा कि आर्टिकल 370 आर्जी था और अब भी 70 साल तक कायम रहा, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद गैर मामूली तरक्की देखने में आई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक विधान देखने का ख्वाब है, एक प्रधान और एक निशान, आज जम्मू कश्मीर की यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मुकम्मल इंजमाम के साथ पूरा हो गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के नायब सदर ने कहा कि आर्टिकल 370 आर्जी था और अब भी 70 तवील सालों तक कायम रहा। हम आज खुश हैं कि ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। VP ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में गैर मामूली तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर के यूनियन के साथ इंजमाम ने सरमायाकारी, सियाहत के उरूज और तरक्की की राह को हमवार किया है। जम्मू एक तालीमी मरकज़ होगा। जम्मू कश्मीर में आज मुल्क के तमाम तर सर फहरिस्त इदारे हैं, जैसे कि IIM, IIT और यहाँ तक के एम्स भी जम्मू कश्मीर में मौजूद है। From the times we lived, from the times Manoj Sinha ji lived, things have now changed. Fortunately for you, there is emergence of an ecosystem that now allows you to fully exploit your talent and potential, unleash your energy. This has been done by a series of governmental steps, and avail the opportunity. I would make an appeal to you. Never be under tension or stress. Don't allow your mind to be a parking place of a thought. Never hesitate to execute an idea only for fear of failing. Trust me, fear of failing is a fear only in your mind and not with others. विद्यार्थियों के पास आज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का भंडार है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि he or she is overloaded with information. ऐसी दशा में स्टूडेंट्स मात्र किताबी ज्ञान प्राप्त करके सिर्फ अपने मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करने नहीं आएगा, बल्कि विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसे ह्यूमन कैपिटल तैयार करने हैं जो इस तेजी से बदलती। भदरवा की खूबसूरत जयवादी में आज बैनुल-अक़वामी योगा दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िला आयुष अथॉरिटीज़, देही तरक्की महकमे के इश्तराक से 9वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा का इनेकाद किया। स्कूली तालीम और इलाके में सियाहत और मीडिया के निजी स्टेक होल्डर्स भाईचारे की हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए योगा के थीम के साथ सेहतमंद ज़िंदगी और माहौल को यकीनी बनाने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में 4000 से ज़्यादा मकामी लोगों और सयाहों ने शिरकत की, जो योगी अनिल और एक नौजवान योगा शरीक दीवा की रहनुमाई में योगा और मुराक़बा करने के लिए सुबह वादी में जमा हुए थे।
سب آفس ڈوڈا کے زیر اہتمام ایک رنگا رنگ ثقافتی پروگرام نے حاضرین کو مسحور کر دیا۔ مقامی روایتی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے سیاحوں نے جنگل سے ڈھکی جوائے ویلی میں مقامی کھیلوں کا بھی لطف اٹھایا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پہلگام میں یاتریوں کے لیے قائم کیے گئے انتظامات کے دورے کے دوران انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں یاتریوں کے لیے قائم کیے گئے نونن بیس کیمپ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران فاروق عبداللہ نے یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سروسز پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے بیس اسپتال میں عملے کو تعینات کرنے کی سفارش کی۔ فاروق عبداللہ نے بیس کیمپ سمیت دیگر ٹرانزٹ کیمپس میں یاتریوں کے لیے تمام تر سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے خوشگوار موسم کے لیے دعا بھی کی۔ فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کے باشندوں نے صدیوں سے ہی یاتریوں کا ہمیشہ استقبال کیا ہے، تاہم انہوں نے گزشتہ برس بادل پھٹنے کے سبب ہوئے اموات کا تذکرہ کرتے ہوئے بہتر اور خوشگوار موسم کے لیے بھی دعا کی تاکہ یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ اور بغیر کسی حادثے کے انجام پذیر ہو۔ واضح رہے کہ رواں برس 62 دنوں تک جاری رہنے والی امرناتھ یاترا 1 جولائی سے شروع ہو کر 31 اگست کو چھٹی مبارک کی روایتی پوجا پاٹ کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوگی۔ امرناتھ یاترا کو پرامن اور منظم طریقے سے منعقد کرنے کو یقینی بنائے جانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ تمام طرح کی تیاریاں کر رہی ہیں، جس کے لیے تقریباً 200 سول سروسز افسران کو یاترا کے لیے خصوصی طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر یاترا کی حفاظت کے لیے پولیس، نیم فوجی دستے اور فوج نے بھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ان کے افسران آئے روز اس ضمن میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ یہاں سے پیار کی میسیج لے جانا چاہیے، انہیں یہ لے جانا چاہیے میسیج کہ یہ وطن ہم سب کا ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ، عیسائی ہو، جو بھی ہے ہم سب کے لیے برابر ہے، کوئی اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں۔ یہ ہمارا آئین جو ہے وہ یہ ثابت ہے۔ یہاں آج بھی یاتریوں کی سویدھا کون کرتا ہے؟ یہاں کا مسلمان رہنے والا جو ہے وہی ان کا سامان وغیرہ ان کی توجہ دیکھتا ہے، تو یہ تو پہلے سے ہوتا ہے۔ میں کبھی یہ نفرت نہیں رہی، ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ اسی پیار کی۔ کشتواڑ میں ہود ماتا ترسند یاترا گوری شنکر مندر سے دچھن کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ ضلع کے ایس ایس ڈاکٹر دنشو یادو، ضلع ایس ایس پی خلیل پوسوال، ضلع ترقیاتی کونسل چیئرمین پوجا ٹھاکر نے شرکت کی۔ ضلع کشتواڑ کے تحصیل دچھن میں حسب معمول دیگر تہواروں کے ساتھ سالانہ ہود ماتا ترسند دھنا کو نگری کٹھوا سے چھڑی ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر جموں کے مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئے کشتواڑ گوری شنکر مندر میں پہنچ کر یاتریوں نے چھڑی کے درشن کیے۔ اس سلسلے میں پولیس کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور یاتریوں کو دچھن کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں رات بھر ہون اور پوجا وغیرہ ہوگی۔ یاتریوں کی ہر سہولت کا یہاں پر انتظام کیا گیا ہے۔ ضلع ایس ایس پی خیل پوسوال، ضلع ترقیاتی کونسل چیئرمین پوجا ٹھاکر نے اس یاترا میں شرکت کی۔ اور یہ بھی ایک بڑی یاترا ہود ماتا یاترا جو کٹھوا نگری سے چلتی ہے، تو شروعات سے ہی جب سے ہی اس کا ہمارے ساتھ سمپرک ہوا اور اس کے بعد ہم نے کٹھوا سے لے کر یہاں کوآرڈینیٹ کیا کہ چھڑی مبارک کل تک پہنچ گئی، آج یہ جائے گی ہود ماتا کے لیے۔ اور اس کی روٹ کی ڈپلائمنٹ تو ہم نے پہلے کر کے رکھی ہوئی ہے پچھلے 5 دن سے۔ وہاں ٹیمپل پہ سراؤنڈنگ اپروچ روڈ اور بی سائڈز ہم نے اتنے لوگ بھاری سنکھیا میں جائیں گے ان کا ریسکیو ریلیف سپورٹ سسٹم کے لیے ایس ڈی آر ایف ٹیمز اور باقی جو پولیس کا عملہ وہاں تعینات کیا ہوا۔ آج یاترا کے ساتھ فرنٹ بیک ہے سبھی اسکارٹ پروٹیکشن دے کر ہم انشور کریں گے کہ سیف اور اچھے طریقے سے یہ یاترا ہو، درشن کر کے یہ لوگ 26 تاریخ کے آس پاس یہ واپس آ جائیں۔ آپ کے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل سے ہی ایون کی 20 تاریخ سے ہی ہماری یہ جو یاترا تھی کٹھوا سے نکلی تھی، اس کے بعد یہ جموں پہنچی اور کل یہ کشتواڑ پہنچی اور آج یہ درشن کے لیے روانہ ہوئی۔ ارینجمنٹس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کیے گئے ہیں، کمیٹیز بھی گئی اس میں پارٹیسپیٹ کی ہے، تو اپنی طرح سے پوری کوشش کی گئی ہے کہ یاتریوں کو پوری سکھ سہولت۔
ज़िला सतह का इंटरजोनल टूर्नामेंट आज 14 और 17 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाड़ियों की ज़बरदस्त जोश व खरोश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में ज़िले के मुख्तलिफ जोन्स के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। टूर्नामेंट के इख्तितामी दिन अंडर 14 और अंडर 17 उम्र कैटेगरीज़ में लड़कियों की मुतहरक शिरकत देखी गई। डोडा के डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष महाजन ने इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ज़िले के मुख्तलिफ जोन्स की नुमाइंदगी करने वाली लड़कियों के खिलाड़ियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों की जानिब से पेश किए गए रंगारंग और दिलफरेब गीतों ने हाजरीन की तवज्जो मफजूल करवा ली। डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर डोडा जाफ़र हैदर शेख ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए ज़िले के नौजवानों में खेलों के फ़रोग़ में डिप्टी कमिश्नर की काविशों का शुक्रिया अदा किया। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स जो खेलना है बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में खेलने के लिए। एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है और मेरे साथ बच्चों का बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि जो यहाँ खेलने आए हैं ताइक्वांडो गेम वगैरह, इधर पे जितने भी बच्चे सारे अच्छे खेलने वाले मतलब अच्छे खिलाड़ी है, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा जाने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। इससे पहले भी हुई है बट बहुत कम हुई है, जैसे आज हो रही है वैसे पहले नहीं होती थी। पहले भी यहाँ पे स्कूल गेम्स का ऐसे ट्रायल्स हुए हैं लेकिन आज बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। थोड़ा में बहुत ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस बार बच्चे भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल गेम्स में। लाइफ में हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है साथ में पढ़ाई भी करनी हो जाता है, बस एडजस्ट करना होता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है। इस बार इसलिए ह्यूज हुई, लेकिन ये जब से डिपार्टमेंट बना तब से ये चल रहा है। एथलेटिक मीट या कोई भी गेम हो, हमारे 43 डिसिप्लिन हैं, उसमें से हमें ग्राउंडों की वजह से थोड़े कम, जैसे स्विमिंग पूल यहाँ है नहीं, वो कट गई और 23 डिसिप्लिन जो गेमें हैं, इंडोर आउटडोर बड़ी गेमें हैं, जो छोटे स्पोर्ट्स हैं वो कराए जाएंगे। एक्चुअली डिपार्टमेंटल होता है हमारा, जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हीं की सिलेक्शन होके आगे आती है। ये रजिस्ट्रेशन होती है पोर्टल पे, जो स्कूल में टूर्नामेंट होता है, फिर जोन पे होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट पे होता है। वो बच्चे भी जो एसोसिएशन में है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। सोपोर में सीआरपीएफ की 179 बटालियन की जानिब से लगातार मुफ्त तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों में 8 मेडिकल कैंपों में 4000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। इस मुफ्त तिब्बी कैंप को 179 सीआरपीएफ बटालियन कमांडिंग ऑफिसर रिप्स कुमार की ज़ेर सदारत मुनक़िद किया जा रहा है। सीआरपीएफ बटालियन सोपोर की 179 जानिब से लगातार मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम किए जा रहे हैं और आज भी सोपोर के मामकाक बटपुरा नामी इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 400 से ज़ायद लोगों ने शिरकत करके अपना मुफ्त इलाज व मुआलजा करवाया और साथ ही अद्वियात हासिल की। मामाक में एरिया में मेडिकल कैंप का आयोजन किए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं इस मेडिकल कैंप से, क्योंकि ये पहली बार इस तरह का यहाँ पे आयोजन किया गया है और तकरीबन 250 के आसपास लोग इसमें लाभान्वित होंगे। हमारा मकसद ही रहता है कि ये भारत सरकार के द्वारा जो प्रायोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप हम लोग लगाते हैं, तो उसमें यही मकसद रहता है कि दूर दराज के इलाकों में हम जाएँ जहाँ पे गरीब महिलाएं, बच्चे, बूढ़े वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकें। इसके साथ ही साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग और भी कई सारे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जिसमें कि यहाँ के यूथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भारत दर्शन टूर भी हम लोग कराते हैं, जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हम लोग भारत भ्रमण। अभी जो शहीद निसार अहमद लोन टूर्नामेंट क्रिकेट मलिकपुरा शेर पथरी गांदरबल के रिहायशियों ने डीसी ऑफिस के बाहर महकमे आबपाशी के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से उनके धान के खेत ख़राब हो रहे हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे आबपाशी की जानिब से 4 साल से नहर की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से धान की फसल बुरी तरह तबाह हो रही है। उनका कहना था कि ये खेतों में साल के इस वक्त पानी भरा होना चाहिए, लेकिन ये खुश्क हो रहे हैं। दरिया इस्लाम मकामी लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुतालिका महकमे की जानिब से फ़ौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम न उठाए गए तो वो फाका कशी का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आमदनी और माश का वाहिद ज़रिया ये ज़रई ज़मीन ही है। सोरे गुमुत खत्म यथ पे सोरे क्या इनकम महलस ना मुलाजिम कह सोरे मजूर तबका योत तत बसान गुजारिश करा साने कॉल कर पास सफाई ये तथ हाल जनवन तो
अस गस मसला हल सह खे जमींदारों पार्टिसिपेट गए टासे मज गो एक्जन गो AEE गो हर कंस गए DC साहिबा तम त लिख तक टासे मज गई योतान वनस सोन ज़रात गो वनस खत्म अस वो 2 वरी मतलब एप्लिकेशन तो DC साहब एग्जानस मसलन और न कहन मेहरबानी कर गुजारिश करान मजूर पेश मुलाजिम न कहें बत फुल तेल हेको मतलब जिंद रूजित अमे वर हेको जिंद रूजित कहें तो अस करे एप्लिकेशन तो अत पे एक्शन दिवान सोन ज़रात सोरे गोमुत खत्म ये पे सोरे कह कम अस महलस में मुलाजिम कह मरकज़ी सरकार की तरफ से अमल में आने वाली स्कीमों का जायज़ा लेने के सिलसिले में आज ऑनरेबल मेंबर फॉर नेशनल कमीशन सैयद शहजादी ने आज ज़िले पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने अफसरों के साथ एक मीटिंग तलब की, जिसमें ज़िले पुलवामा के तमाम सेक्टरल ऑफिसरों ने शिरकत की, जबकि मौसूफ़ा ने बाद में गवर्नमेंट सेंट्रल हाई स्कूल पुलवामा का भी दौरा किया और वहाँ ज़ेर तालीम तालिब इल्मों से बातचीत की और हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उनके हमरा SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ, CEO पुलवामा और दीगर अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान मेंबर नेशनल कमीशन ने अफसरों से मरकज़ की तरफ से अमल में लाई जाने वाली स्कीमों के बारे में तबादला ख्याल किया। वहीं उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के बारे में अफसरों से जानकारी हासिल की। ज़िले पुलवामा में ये स्कीमें किस तरह चलाई जा रही हैं, इसकी जानकारी उन्होंने ली और इन स्कीमों से आम लोगों को कहाँ तक फ़ायदा पहुँचा है, ये भी उन्होंने जानना चाहा। सैयद शहजादी ने कहा कि 15 निकाती प्रोग्राम अक़लियतों की रोज़ी रोटी को बेहतर करने की एक कोशिश है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि 6 मरकज़ी नोटिफाइड अक़लियती बरादरियों के पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात को मुख्तलिफ़ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने के मसावी मौक़े मैसर हों। उन्होंने कहा कि जब आम लोग इन स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के अहल बन जाएंगे तो मुल्क की मजमूई समाजी व इक़्तिसादी तरक्की खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। कमीशन का ड्यूटी ये है, कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हमारा ये होता है सेंट्रल से जो भी माइनॉरिटी स्कीम्स होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ ग्रास रूट में पहुंच रहा है या नहीं, उस पर रिव्यू करना। और वो होम मिनिस्ट्री PM ऑफिस को हम भेजते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन, यदि कोई रिलीजन के हिसाब से कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम होने के ख़िलाफ़, तो ऐसे केसेस को हम टेकअप करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो हमारा 2014 से पहले देखें तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में गर्ल्स में ड्रॉप आउट 72% था। अभी 2014 के बाद स्टैटिस्टिक अगर देखेंगे तो हमने 42 के अंतर्गत आ गया है। तो हम कितना हो सके उतना एजुकेशन हासिल करें। अगर हमें इल्म पढ़ लेंगे, एजुकेट हो जाएंगे तो आधी समस्याएं तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने आज ज़िले पुलवामा में मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद किया, जिसका मकसद ज़िले सतह पर काम करने वाले सहाफ़ियों के दरमियान बराह रास्त राबिता कायम करना था। टाउन हाल पुलवामा में मुनक़िदा वर्कशॉप का इफ्तिताह काजी सलमान, जॉइंट डायरेक्टर MNC PIB श्रीनगर ने किया। PIB के जॉइंट डायरेक्टर काजी सलमान ने तमाम शुरका का खैर मकदम किया और रिमार्क्स में वार्तालाप की अहमियत पर जोर दिया, जो कि ज़िला सतह पर काम करने वाले सहाफ़ियों के लिए तरक्याती सहाफ़त और ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग में अपने किरदार के बारे में कुछ बसीरत हासिल करने का प्लेटफॉर्म है। जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद मकामी मीडिया तक पहुँचना है, ताकि आम लोगों के फ़ायदे के लिए मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ़ इक़दामात को उजागर किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मीडिया हुकूमत की आँख और कान का काम करता है और इस तरह की हम आहंगी राय हासिल करने और ज़मीनी सतह पर स्कीमों के निफाज से मुताल्लिक़ ख़दशात को दूर करने के लिए ज़रूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की जानिब से आज कौमी देही रोज़ी रोटी मिशन यानी NRLM से वाबस्ता ख़वातीन के तरबियती व आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले पुलवामा की NRLM से वाबस्ता ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का फार्म ज़िला पुलवामा के बोनोरा इलाके में मौजूद है। ये फार्म कई 100 कैनाल अराज़ी पर फैला हुआ है और इस फार्म में
لیونڈر اور دوسرے پھل اگائے جاتے ہیں جس سے تیل حاصل کر کے ملک کے ساتھ ساتھ باقی کئی ممالک میں سپلائی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس فارم اور ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں اگائے جانے والے مختلف اقسام کے پھولوں کو عام لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے روزگار حاصل کرنے کے لیے محکمے کی جانب سے تربیتی و آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ وہیں محکمے کی جانب سے NRLM خواتین کے لیے اسی طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے مختلف پھولوں کو اگانے کے حوالے سے جانکاری حاصل کی تاکہ وہ ان پھولوں کو اگا کر روزگار کمانے کے اہل ہوں۔ اس موقع پر NRLM سے وابستہ خواتین نے ڈاکٹر اقرا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پھولوں کو اگانے کے بارے میں انہیں تفصیلی جانکاری دی اور وہ کس طرح سے اس روزگار سے حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی انہوں نے بتایا۔ بہت اچھے سے سکھایا یہاں پہ کلٹیویشن کس چیز کی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس چیز کو کب ہارویسٹ کرنا ہے، کب کاٹنا ہے، کب لگانا ہے۔ سر انہوں نے بہت اچھے سے بتایا۔ فار ایگزامپل لیونڈر ہم کیسے کب لگا سکتے ہیں اپنے کھیت میں، کب نکال سکتے ہیں، اس کی ہارویسٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن ڈسٹرکٹ پلوامہ کے ریپرزنٹیٹیو سیلف ہیلپ گروپس ہمارے ساتھ جڑے تھے، جنہوں نے جو ہمارے ڈیفرنٹ ایرومیٹک کراپس یا فلوریکلچرل کراپس، ہمارے دونوں ایروما مشن اور فلوریکلچر مشن میں جو ہمارے ٹارگٹ کراپس ہے لائک لیونڈر ہے، روز میری ہے، لیلیمز ہے، جربراز ہے، گلیڈیولس ہے یا کارنیشنس ہے، ان کے بارے میں ان کی کلٹیویشن، ان کی پوسٹ ہارویسٹ پروسیسنگ یا بعد میں جو مارکیٹنگ ہے اس کے بارے میں آج ہم نے ٹریننگ دے دی۔ اور اس ٹریننگ کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ ان کراپس جو کافی ریمونریٹیو ہے اور جن کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور ہماری موسمی حالات ان کراپس کی کلٹیویشن کے لیے موزوں ہے، ہمارے کسان اور ہمارے جو ینگ انمپلائڈ یوتھ ہے ان کراپس کی کلٹیویشن کریں تاکہ وہ اپنے منافع بخش جو ہے اپنے اسٹارٹ۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس ملازمت کے خواہش مندوں نے پریس کالونی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پریس کالونی میں ڈگری سرٹیفکیٹ بھی جلائے۔ ان میں سے بعض کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وہ ٹائم بانڈ انکوائری رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہماری جینوئن ڈیمانڈ ہے، کچھ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ پولیس نے ابھی ڈیٹین کیا ہے، ان کو پولیس کسٹڈی میں بھی ان کو ڈیٹین کیا ہے، اور ہم بھی تب تک اپنے گھروں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک LG صاحب اس پہ ٹویٹ نہیں کریں۔ اس رپورٹ کو پبلک ڈومین میں لائیے۔ اگر بھاجپا نے یہاں پہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب نہیں ہوگا، لیکن 370 ہٹنے کے بعد پہلا لسٹ منظر عام پر فائر اینڈ ایمرجنسی اسکیم، یہ اتنا بڑا اسکیم ہے جموں کشمیر کی دھرتی روتی ہے، اوپر سے LG صاحب نے کوٹھی باغ کا پولیس آگے کیا۔ کیوں کیا ہم نے چوری کی، کیا ہم نے ڈھاکہ ڈالا؟ جو LG صاحب نے اس پہ کمیٹی بٹھائی ہے، ابھی 6 مہینے گزر گئے لیکن کمیٹی کا اتا پتہ نہیں ہے۔ ہماری جینوئن ڈیمانڈ یہ ہے کہ رپورٹ کو پبلک ڈومین میں لائیے، حقداروں کا حق ملنا چاہیے۔ جموں کشمیر معذور ایسوسی ایشن نے آج یونین ٹیریٹری میں جسمانی طور پر معذور افراد کی ماہانہ پینشن کو گزشتہ 5 ماہ سے روکے جانے کے خلاف احتجاج کیا۔ ایسوسی ایشن کے سینکڑوں ممبران پریس انکلیو میں جمع ہوئے اور محکمے سماجی بہبود اور LG انتظامیہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے پینشن کی تقسیم میں تاخیر کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر عبدالرشید نے احتجاج کی قیادت کی اور حکومت پر جسمانی طور پر ناخیز کمیونٹی کی ضروریات کے حوالے سے بے حس ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ضروری دستاویزات جمع کرانے کے باوجود سماجی بہبود کا محکمہ تصدیقی مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے پچھلے 6 ماہ سے معذور افراد کے لیے پینشن جاری کرنے میں ناکام رہا ہے۔ رشید نے دستاویزات کے عمل کے دوران کمیونٹی کو درپیش چیلنجوں پر مزید روشنی ڈالی۔ شروع میں حکومت نے آن لائن دستاویزات جمع کرانے پر اصرار کیا، جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئی کیونکہ ہمیں ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانا پڑتا تھا۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ دستاویزات میں مسائل ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو وہ پینشن کیوں جاری نہیں کر رہے ہیں؟ بے عیب دستاویزات کے ساتھ جسمانی طور پر معذور افراد کی حالت اظہار پر زور دیتے ہوئے رشید نے حکومت پر تنقید کی کہ وہ کمیونٹی کو درپیش مشکلات پر غور کیے بغیر ان کی معمولی ماہانہ آمدنی کو روک رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید قریب آنے کے ساتھ ہی جسمانی طور پر معذور افراد کیسے عید منا سکتے ہیں، ان کی پینشن روک دی گئی ہو۔ ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم انسانی بنیادوں پر پینشن جاری کی جائے۔
ये जो जिस्मानी तौर नाचिज़ लोगों को मंथली पेंशन मिल रहा था 1000 रुपया, तो हम पिछले कई सालों से इसके लिए लड़ रहे हैं कि इसकी एनहांसमेंट किया जाए, मगर बदकिस्मती की वजह से पिछले 6 महीने से वो 1000 रुपया भी इन्होंने बंद किया है। हमने बहुत दफ़ा LG एडमिनिस्ट्रेशन से या सोशल वेलफेयर महकमे से, कमिश्नर डिसेबिलिटी से मिले हैं और उसको अपनी फरियाद सुनाई है। उन्होंने यकीन दहानी दी है, मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक कुछ नहीं हुआ है। आज हम इसीलिए प्रेस कॉलोनी में आने के लिए मजबूर हो गए हैं कि हमारा पेंशन जो है सबसे पहले वो वागुजार किया जाए और इसमें एनहांसमेंट किया जाए। शुमाली कश्मीर हंदवाड़ा के मागाम मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप 2023 समडो फैसल मार्शल आर्ट एकेडमी ने फ़ौज के 15 RR के इश्तराक से गवर्नमेंट हायर स्कूल मागाम में एक इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें कराटे फैसल मार्शल आर्ट एकेडमी के 200 लड़के लड़कियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और अपने खेल का मुजाहरा किया। इस मौके पर बेहतर खेल का मुजाहरा करने वाले बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और दीगर असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर स्टेट कोच फैसल नज़ीर, आर्मी अफसरान, स्कूल के हेडमास्टर और दीगर मेहमान मौजूद थे। SIU शोपियां ने बिजबहाड़ा में लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंदों के साथी के घर को अटैच किया। अस्करियत पसंदों को पनाह देने और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए रियासती तहक़ीक़ाती यूनिट शोपियां ने जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके में लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंद सुबहानपुरा के रिहायशी के मकान को मुंसलिक किया। पुलिस ने कहा कि SIU शोपियां ने DIG, SIU कश्मीर, SSP शोपियां, DYSP CIOSI शोपियां की करीबी निगरानी में अनंतनाग ज़िले के सुबहानपुरा बिजबहाड़ा इलाके में एक अस्करियत पसंद के साथी के रिहायशी मकान को मुंसलिक किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तफ्तीश के दौरान पुलिस स्टेशन जैनापुरा एक्ट के UAP शोपियां में तहत केस दर्ज किया गया, जिसका FI नंबर 22/2022 है। वहीं इस सिलसिले में सुबहानपुरा बिजबहाड़ा के रिहायशी अब्दुर्रहमान गनाई वल्द मोहम्मद शाबान गनाई, जो अस्करियत पसंदों के साथी ज़ुबैर अहमद गनाई के वालिद है, उनका रिहायशी मकान कलअदम अस्करियत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंदों के ज़ेर इस्तेमाल पाया गया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 आर्जी था, तब भी 70 साल तक जारी रहा। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद काबिल ज़िक्र तरक्की, नायब सदर जगदीप धनखड़ का बयान। डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने दिलकश जाई में योगा का नवा आलमी दिन मनाया। गैर मुल्की सयाहों समेत 4000 से ज़्यादा अफराद ने लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्लाह ने यात्रियों की सर्विसेज का लिया जायजा। बेस कैंप समेत दीगर ट्रांजिट कैंप्स में तमाम सहूलियात पर किया इत्मीनान का इजहार। किश्तवाड़ में हुद माता त्रसनद यात्रा गौरी शंकर मंदिर से दक्षिण के लिए रवाना। डॉक्टर दिनशु यादव समेत दीगर अफसरान ने की शिरकत। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।